Now, today's topic is energy stored in capacitor. So see, energy stored in कैपेसिटर। तो बच्चों बता दूं मैं आपको कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। कैसे निकालते हैं? सपोज करो इस प्लेट को हमने चार्ज क्यू दिया और माइनस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाता है। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में जो डेवलप हो गया वो वी है। कैपेसिटेंस इसका C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। कैपिटल Q भी ले सकते हैं, कैपिटल Q अपॉन V इज द। अब अगर बच्चों मैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक अगर कुछ चार्ज डेल्टा Q चार्ज यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करता हूँ तो डेल्टा Q चार्ज को डिस्प्लेस करने में मुझे कितना वर्क करना होगा? तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज डेल्टा Q फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो क्या बच्चों स्मॉल वर्क टी डब्ल्यू इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डेल्टा क्यू चार्ज होगा? बिल्कुल होगा। अब स्मॉल वर्क वी इंटू डेल्टा क्यू इन डिस्प्लेसिंग चार्ज डी क्यू। अब इसी चार्ज को थोड़ा थोड़ा करके अगर मैं पूरा चार्ज अगर इस पर डिस्प्लेस कर देता हूँ, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक डिस्प्लेस कर देता हूँ तो इस पर चार्ज खत्म हो जाएगा और ये भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। मीन्स कैपेसिटर ही नहीं रहेगा, ये कैपेसिटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब मैं कैपेसिटर को खत्म करने में कितना वर्क कर रहा हूँ वो वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग होल चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट क्या होगा? तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग होल चार्ज फ्रॉम one plate to another plate, one plate to another plate, W equals to integration 0 to Q V into डेल्टा क्यू। इसको डी क्यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू को हम डी क्यू भी लिख सकते हैं, थोड़ा इंटीग्रेशन करना आसान होगा। अब क्या होगा बच्चों? V को क्या पुट करोगे? ये जो V है वो V इक्वल्स टू Q अपॉन C। यहाँ रखिए V इक्वल टू Q अपॉन C डी क्यू। अब ये जो इंटीग्रेट होगा 0 टू Q का इंटीग्रेशन होगा तो 1/c Q स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू Q। जब इसको पुट करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये एनर्जी वर्क डन आएगा। तो ये बच्चों इस कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय करने में, मतलब एक पूरे चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक डिस्प्लेस करने में हमें इतना वर्क करना पड़ा। अगर इसका अपोजिट सोचो कि अगर हमें इस पे चार्ज डेवलप करना है तब भी हमें इतना ही वर्क करना होगा। तो जितना वर्क हम कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर करने में करते हैं वही वर्क डन इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। Therefore, potential energy of capacitor U equals to Q square upon 2C। ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा अगर हम Q की वैल्यू C भी पुट करते हैं तो U क्या बनेगा बच्चों? Q की जगह क्या पुट कर सकते हो? C इंटू V। तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक C से C कट गया तो U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी आ गया। ठीक। इसके अलावा अगर हम C की जगह Q अपॉन V पुट करते हैं, इन प्लेस ऑफ C Q अपॉन V पुट करते हैं तो U इक्वल टू क्या होगा? Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C की जगह Q अपॉन V, Q और V, Q से Q कैंसिल हुआ
तो U इक्वल टू 1/2 V इंटू क्यू, एक फॉर्मूला ये हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी के ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है बच्चों। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द stored in the capacitor in the form of electric field and potential energy. When two capacitors are connected, सपोज 2 कैपेसिटर हैं बच्चों, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इस पे चार्ज Q1 है, इसका पोटेंशियल V1 है। V1 बैटरी की वोल्टेज से आपने इसको चार्ज कर दिया। दूसरा कैपेसिटर ये C2 है और इसको कैपेसिटेंस C2 मान ले रहे हैं, Q2 चार्ज और V2 बैटरी से आपने इसको चार्ज कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर V2 आ गया, इस पे V1 आ गया। अब इन दोनों कैपेसिटर्स को अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा? तब क्या होगा, क्या इस पे चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज होगी, कैपेसिटेंस बदलेगा और पोटेंशियल बदलेगा क्या? तो बच्चों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, कैपेसिटेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस वही रहेगा, चार्ज जो है Q1 डैश मान लीजिए चेंज होकर आ गया, पोटेंशियल इसके अक्रॉस V हो गया। अब दोनों जो कनेक्टेड हैं तो A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा, उतना ही इसके अक्रॉस, तो दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस C2, इस पे नया चार्ज Q2 डैश और इसका पोटेंशियल VV हो गया, कॉमन पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं बच्चों, V जो पोटेंशियल है ये है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा वो देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन से पहले जो टोटल चार्ज है कैपेसिटर्स पर वो क्या होगा बच्चों? टोटल चार्ज बिफोर connecting capacitors, टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब बच्चों कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो क्या Q इक्वल टू CV होगा? बिल्कुल। तो Q1 को हम C1 V1 लिख सकते हैं और Q2 को C2 V2 लिख सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जब इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से तब भी टोटल चार्ज इतना ही रहना चाहिए। तो टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग कैपेसिटर्स, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग कैपेसिटर्स भी वही रहना चाहिए बच्चों, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ओके, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। यहाँ से V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2। तो देखो बच्चों ये Q इसके बराबर, ये Q इसके बराबर, यहाँ से हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल होगा। इट इज द कॉमन पोटेंशियल व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड like this। लॉस ऑफ एनर्जी, अगर हम इस तरीके से कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, मान लो ये कैपेसिटर था, इसकी एनर्जी U1 थी, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 C1 V1 स्क्वायर। दूसरा कैपेसिटर इसकी एनर्जी U2 इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये एनर्जी थी। एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं हम, इनको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो उस पे, उस एनर्जी में और इन दोनों की कनेक्ट करने से पहले टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम एनर्जी लॉस कहते हैं। ओके, तो कनेक्ट करने के बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ जो टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन से पहले टोटल एनर्जी क्या है? U1 प्लस U2 which is equal to 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब बच्चों आपने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? कनेक्ट करने के बाद जो टोटल कैपेसिटेंस है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, तो टोटल कैपेसिटी क्या हो गई? C1 प्लस C2।
तो टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चों? टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। 1/2 CV स्क्वायर होता है, तो टोटल कैपेसिटेंस इंटू कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन के बाद जो एनर्जी है वो E इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये पुट करो। कॉम्बिनेशन के बाद की जो टोटल एनर्जी है, नेट एनर्जी, वो कॉम्बिनेशन से पहले टोटल एनर्जी से कम है। अभी तो लॉस होगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा E इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2 V1 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा बच्चों? 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बच्चों, अगर हम कैपेसिटर्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर सेम रहता है। यहाँ पे सोर्स लगा दिया, कैपेसिटेंस C1 C2 C3। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट जो होगा VAB तीनों के अक्रॉस बराबर होगा। मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। यहाँ जो बैटरी लगी थी, इससे आप इसको चार्ज कर रहे हो, क्या होता है बच्चों? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, बट चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3। ये चार्ज यहाँ से जो आया वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है Q1 Q2 प्लस Q3 के बराबर। अब कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V से अगर देखो तो Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू CV मतलब Q1 इक्वल टू C1 V1। V1 तो V के इक्वल है, इसको हमने V मान लिया, और C2 V2, और ये तीसरा चार्ज जो है वो C3 V2 को भी V लिखना है, C3 इंटू V। और ये टोटल चार्ज, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C इन पैरेलल CP मान लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा ही, तो V को कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है अगर ये पैरेलल में होते हैं तो। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर कैपेसिटर्स को हम इस तरीके से कनेक्ट करें तो सबके अक्रॉस चार्ज इक्वल होगा बच्चों। क्या इक्वल होगा? चार्ज। अब चार्ज Q सेम अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स, बट पोटेंशियल इसके अक्रॉस V1 V2 और V3। पोटेंशियल डिफरेंस V डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। C इक्वल्स टू Q अपॉन V से V क्या बनेगा बच्चों? V इक्वल्स टू Q अपॉन C। यहाँ देखो V को लिखोगे आप Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ Q अपॉन C इन सीरीज। तो 1 अपॉन C इन सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो पैरेलल में, सीरीज में जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 होता है। और n कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Cn। तो इस तरीके से बच्चों हमने कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर की एनर्जी लॉस के एक्सप्रेशन डिराइव किए। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद करिए। अगले वीडियो में क्वेश्चंस का इंतजार करिए। सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक्स।